ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं सब? मस्त है सब। कैसी चल रही है आप सभी की यात्रा? देखो कुछ आपका स्पीकर ऑफ हो गया दीदी। मेरा तो कुछ दिन से ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए सुबह तो इतना बदन दर्द रहता है कि उठ नहीं पाती हूँ। और एनर्जी पावर जैसे होता ही नहीं है सुबह के टाइम पे, क्योंकि रात को सोना इतना देर से हो रहा है ना, 12:30 1 बज जाता है, और सुबह फिर 5 बजे 4 बजे क्लास ठीक से हो नहीं पाता है। अब उस टाइम पे ऐसा लगता है ना बस सोए रहे, उठे नहीं। इसको कैसे ठीक करूं? इसमें तो हमें यही करना है कि हमें तो ये समझना है कि सबसे पहले तो हमें अशरीरी रहने का अभ्यास ज्यादा करना है। मतलब अगर हम सोल कॉन्शियस यानी आत्मिक स्थिति में जितना ज्यादा भी रहेंगे ना, तो उतनी ज्यादा हमें जो हमारी ये देह है इससे हम डिटैच होते जाएंगे, न्यारे होते जाएंगे। तो फिर ये शरीर की थकावट है ये हमें महसूस नहीं होगी। क्योंकि अच्छा हमें जी। जब जब हम रात को सोते हैं, सबसे पहले तो जब हम रात को सोते हैं तो हमें ये संकल्प लेना है कि अभी हम परमात्मा के पास जाके सो रहे हैं। ये तो हमारा घर नहीं है, ये शरीर, और ना ही ये धरती। तो हमारा असली घर है परमात्मा के पास, परम धाम। तो हम वहां जाके सोएंगे। तो वहां अगर हम सोते हैं जाके, या तो सूक्ष्म लोक में या परम धाम में, तो हम अपने आप ही चार्ज हो जाते हैं। भले हमें 2 घंटा भी सोने को मिलेगा तो भी हम एकदम फ्रेश उठेंगे। उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो उस समय भी सबसे पहला संकल्प हमारा यही होना चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर को धारण करूंगी, ये शरीर का आधार लूंगी। ये शरीर खाली एक आधार है मेरा इस सभी कार्यों को पूरा करने के लिए, जो धरती पे मुझे कार्य करने, जो मेरा ये रोल है, इन सभी को करने के लिए शरीर का आधार लेके मैं इस शरीर में अवतरित होती हूँ। और ये शरीर जो है, ये धरती जो है, यहाँ पर मैं मेहमान हूँ। और अपने सभी कार्य पूरे करके मुझे वापस अपने घर लौटना है। तो सोते हुए और वापस सुबह उठते ही, ये दोनों समय जो है सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर हम यही संकल्प लेके सोएंगे और यही संकल्प के साथ उठेंगे, तो ये प्रैक्टिस आपकी ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्थिति में रहने की होगी कि आप आत्मिक भान में ज्यादा रहेंगे। तो शरीर की जो भी ये तकलीफें आती हैं, इसको हमें आसानी से मतलब पार कर पाएंगे। हमें उसका उससे ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अपने शरीर से न्यारे महसूस करेंगे। शरीर से अगर अटैच रहते हैं यानी देह भान में ज्यादा रहते हैं, तो फिर शरीर की तकलीफें भी लगती है, नींद की कमी भी महसूस होती है, थकावट भी महसूस होती है। पर जब हम ये हर पल इस स्मृति में रहेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ और ये शरीर का आधार लेके मैं सभी कार्यों को करती हूँ, इस शरीर से मैं काम करवाती हूँ, तो मैं खुद तो एनर्जी हूँ जो इस शरीर से काम करा रही है, तो फिर शरीर की जो तकलीफें हैं उससे मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो ये वाली जो स्मृति बोल सकते हैं, या फिर अपने आप को बार बार इसी चीज को याद दिलाते रहना है कि आत्मिक रूप में ज्यादा से ज्यादा कैसे रहें, कि मैं आत्मा हूँ। सबसे पहली चीज यही ज्यादा से ज्यादा याद रखने की प्रैक्टिस करनी है, तो अपने आप ये सभी चीजें ठीक होती जाएंगी। तो अभी तो जैसे सोने को भी आप कह रहे हो कि 11 बज जाते हैं, तो मान लीजिए कि अगर हम 4 घंटे भी सो रहे हैं, तो 4 घंटे में भी हमारी चार्जिंग पूरी हो जाती है। तो बाबा तो बोलते हैं कि योगी तो सोते हैं ही नहीं, योगी तो खाली रेस्ट लेते हैं। तो रेस्ट तो चाहे हमें 2 घंटे का मिल रहा है या 6 घंटे का मिल रहा है, 4 घंटे का, 3 घंटे का, जितना भी मिल रहा है, जो समय हमें मिल रहा है, हमें उसी में अपने आप की चार्जिंग पूरी करनी है, क्योंकि वही समय हमें मिला है। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मिक आभास में हर पल रहेंगे, तो हमारे लिए ये सब इजी हो जाएगा। देह की जो प्रॉब्लम्स है उससे हम अलग डिटैच हो जाएंगे, उससे हमें तकलीफ नहीं होगी। फिर चाहे सोने को ना भी मिले तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, ये काम तो सही करके देखना पड़ेगा कल से। मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं कितनी बेल बसती रहती है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ऐसे लगता है कि शरीर में कुछ है नहीं, पड़े रहो चुपचाप से, ऐसा महसूस है। सारा दिन काम भी रहता है, कुछ प्रेशर भी कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है शरीर के काम के ऊपर। कम ये तो रात को 12:30, रोज 12:30 बज जाती है सोते सोते। और सुबह मैं क्या उठने में इतना तकलीफ हो रहा है ना, मैं भैया की क्लास नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को इतना खराब लगता है ना, पूछिए मत आप। मैं भैया की क्लास मिस करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को इतना खराब लग रहा है।
नहीं, वो यही कारण हो रहा है कि हम शरीर से अटैच हो रहे हैं। आप अपने आप को शरीर रूप में देख रहे हो ना। अगर आत्मिक स्मृति में रहोगे ज्यादा तो अपने आप शरीर की प्रॉब्लम्स हमें रुकावट नहीं डालेंगी, क्योंकि हमें ये अपने आप को हर पल याद दिलाना है कि मैं शक्तिशाली हूँ आत्मा, और मैं ही इस शरीर को चलाती हूँ, सभी कार्य मैं कराने वाली हूँ इस शरीर द्वारा। ये शरीर खाली आधार है, ये खाली एक रथ है जिसके द्वारा मैं सारे कार्य कर रही हूँ। तो अगर मैं शक्तिशाली हूँ और ये शरीर सिर्फ एक आधार है, तो फिर शरीर की दिक्कतों से हमें दिक्कत नहीं होगी। बस अपने आप को ये बार बार हर पल ये याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शक्ति स्वरूप। जी, तो इस बहुत स्मृति में बढ़िया। जितना ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी अपने आप को आत्मा समझने में, सारे कार्यों को करने में। फिर काम भी बहुत ज्यादा आते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर पल हम आत्मा है तो बाबा के साथ कनेक्टेड है, बाबा की याद में हर काम करते हैं, तो वो अपने आप हो जाता है इजी। जी। आज का हमारा जो बात है वो भी इसी से लगभग मिलती जुलती टॉपिक पे ही हम बात करने वाले हैं, कि हम खुद से, जो बाबा आजकल हमें रोज बता रहे हैं, जो रोज का पुरुषार्थ शाम को बताते हैं कि अपना पुरुषार्थ करके कैसे आगे बढ़ना है, उड़ती कला में जाना है, संपूर्ण स्थिति बनानी है, तो अपने ऊपर जो पुरुषार्थ करना है, तो अपन अपने आप से बातचीत करके ही वो करना है। जो भी चीजें हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं वो सब खत्म करने के लिए बाबा हमें क्या बोलते हैं, कि अपने आप से बात करनी है आपको और समझाना है मन को। तो मन को समझाना है तो मतलब कैसे, अपने आप से कैसे हमें बात करनी है, आज हम उस चीज पे बात करते हैं कि कैसे इस विधि को करना है। कई लोगों को इस चीज में दिक्कत आती है कि हम खुद से कैसे बात करें, खुद को कैसे समझाएं, है ना। कि जो पुरानी चीजें हैं, हमारी जो आदतें बन चुकी हैं वो हमें खत्म भी करनी है। तो कैसे क्या किया जाए कि हमारा मन उस चीज के लिए तैयार हो जाए, हम उस चीज को खत्म कर पाए, तो इस बारे में बात करते हैं। तो जैसे बाबा ने हमें इतने सारे पुरुषार्थ बताए हैं, रोज वो नई नई चीजें हमें बता रहे हैं। इस महीने की धारणा भी दी है कि पवित्रता की धारणा करनी है, संपूर्ण पवित्रता को अपनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर मान लीजिए कि हमें सबसे पहले तो अपनी चेकिंग करनी होगी इन सब चीजों के लिए, कि कहाँ कहाँ पे अभी भी ऐसी चीजें रुकावट आ रही है मेरे अंदर, कहाँ कहाँ पे मैं पीछे जा रही हूँ, किन किन बातों में। सभी की एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि मान लीजिए कि संबंध में किसी के साथ आते हैं तो हमारे वो पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, या कोई एक सी परिस्थिति बार बार आती है तो हमारा कोई डर का या फिर गुस्से का या किसी भी तरह का जो भी संस्कार है पुराने विकारों वाले या अपवित्रता के, ये कहाँ कहाँ पे हमारे संस्कार पहले वाले अभी भी इमर्ज हो जाते हैं। सबसे पहले तो इन चीजों की चेकिंग कर लेनी है। जब हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी कि कहाँ कहाँ अभी हमें चीजों को ठीक करना है, किस किस जगह पे हमारी कमी है, उसके बाद हमें एक एक चीज को सामने लाना है, एक एक परिस्थिति को सामने लाना है, और एक एक उस व्यक्ति को सामने लाना है जिनके साथ हमारे वो संस्कार उभर के आते हैं, या एक एक परिस्थिति जहाँ पे हमारे वो पुराने संस्कार उभर के आते हैं। ऐसे अपने साथ बैठ के जब भी मौका मिले तो एक एक चीज को सामने लेके आए, और फिर अपने मन को ज्ञान द्वारा समझाना है हमें। बाबा ने हमें हर तरीके का ज्ञान की समझानी दी है, हर पॉइंट के लिए समझानी दी है। मान लीजिए कि कोई अपवित्र संकल्प हमारे मन में आ रहे हैं किसी के प्रति, तो हमें अपने मन को क्या बोलना है, हमें अपने मन को यही बोलना है कि पर मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो उसी प्रकार जो अन्य आत्माएं हैं विश्व की, वो सब भी परमात्मा की ही संतान है। और बाबा ने हमें ये समझाया, ज्ञान समझाया है कि सभी आत्माओं का जो निजी रूप है वो पवित्र ही है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको उसी दृष्टि से देखना है, पवित्रता की दृष्टि से ही हर आत्मा को देखना है, किसी की कमजोरियों को कभी नहीं देखना है। बाबा बोलते हैं कि आपको गुणों की माला अपने पास इकट्ठा करनी है। तो गुण माला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी के भी अवगुणों को या फिर दोष को कोई हमें दिख भी जाता है तो उसको समा लेना है, और बाबा की हर बात को याद करके अपने मन को बार बार उसको रिपीट करना है, बार बार समझाना है कि कैसे बाबा ने हमें समझाया है, हमें अपने मन को उसी तरीके से समझाना है, बार बार वो चीज उसको बतानी है कि नहीं, ये चीज गलत है, बाबा ने हमें ये करने को बोला है, बाबा ने हमें बोला है कि हमें पवित्र संपूर्ण स्थिति बनानी है। तो बार बार जब हम अपने आप से ये बात करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि सच क्या है,
ज्ञान के पॉइंट्स बार बार जब हम अपने साथ बैठ के रिपीट करते हैं, तो अपने आप हमारा मन जो है धीरे धीरे उनको धारण करने लगता है। जैसे कि अगर हम देखें कि हम अपने शरीर को क्या खिलाते हैं, यानी कि शरीर की जो खुराक होती है उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। कई लोग डॉक्टर के अनुसार चलते हैं, कई लोग वैसे अपने अनुसार चलते हैं, सुन के लोगों की बातें या किसी के भी अनुसार। हम शरीर का पर बहुत ध्यान रखते हैं कि शरीर को कि हम क्या खुराक देते हैं, क्या खिलाते हैं। वो खाने पीने का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं है, किस समय पे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये हम बहुत चेक करते हैं। या फिर कोई चीज हम बाजार से भी ला रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट्स भी चेक करके फिर ही खाते हैं कि कहीं ये पुराना तो नहीं है, जो भी चीजें हैं। तो ये तो हमारे स्थूल शरीर की खुराक का हम ध्यान बहुत रखते हैं। पर मेन क्या है, मेन बात है कि हम तो इस शरीर में रहने वाली मैं आत्मा हूँ और मैं ही इस शरीर को चलाती हूँ, तो मैं तो आत्मा हूँ। तो हमें क्या करना है, अब अपनी आत्मिक खुराक का ध्यान ज्यादा रखना है कि क्या चीजें हम अपनी आत्मा को देते हैं, मतलब कि आत्मा को भोजन जो है वो कैसा हम दे रहे हैं। यानी मान लीजिए कि दिन भर में हमने कई ऐसी चीजें देख ली या सुन ली जो हमारे लिए किसी काम की नहीं थी, वो व्यर्थ थी, पर हमने फिर भी उसे देख लिया या सुन लिया। तो आत्मा को हमने कैसा भोजन दिया जो उसके लिए सही नहीं था, है ना। तो उसको हमने वो दे तो दिया, पर जो चीज हमने फिर देख ली या सुन ली है, जो हमारे किसी कार्य की भी नहीं थी, व्यर्थ थी बिल्कुल हमारे लिए, तो हमें फिर उसको वापस से डिलीट करने के लिए वापस से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आत्मा की खुराक कैसी दे रहे हैं। आत्मा की खुराक ऐसी होनी चाहिए जो आत्मा को खुशी दे, है ना। ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्या हम किसी किसी की बातों में तो नहीं आ रहे, उनकी हाँ, व्यर्थ की। काफी लोगों की बातें सुन के हम लोग का माइंड ये हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाए। वो चीज तो हम लोग के अंदर में बैठ जाती है ना, बिल्कुल। कई बातें। तो वो ही गलत हो जाता है, माइंड में वही सेट हो जाता है, फिर हम लोग बार बार उसी को सोचते रहते हैं। तो जी वही चीज नहीं लेनी चाहिए, उसको बिल्कुल। डिलीट कर देना चाहिए हाथों हाथ ही। डिलीट नहीं, उसको अंदर ही नहीं लेना है। जब हमने परख हाँ लिया, जैसे ही हमने परख लिया कि ये चीज मेरे काम की नहीं है, हाँ, वहीं पे हाथों हमें हाथ ही फुल स्टॉप छोड़। लगा देना है। मान सही। लीजिए कि हम मोबाइल में कुछ मैसेज आ गया, हम वो पढ़ने लग गए, या कोई वीडियो आ गया वो देखने लग गए। पर मान लीजिए हमने ऑन तो उसे कर दिया, पर हमारे मन ने हमें तुरंत अटेंशन दिलाई कि नहीं, ये हमारे काम की चीज नहीं है, तो उसे तुरंत फिर डिलीट कर देना है, हटा देना है, देखना नहीं है। या मान लीजिए किसी से बातचीत करते हुए वो किसी का परचिंतन करा रहे हैं, हमको किसी और के दोषों को बता रहे हैं, अवगुण बता रहे हैं, किसी और की कमियां हमें सुना रहे हैं, और हमने परख लिया कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी आत्मा की खुराक सही नहीं है। तो हमें उसी समय उनको प्यार से बिल्कुल स्टॉप कर देना है, बोलना है, उनको प्यार से बोल देना है कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं सुननी है, ये मेरे काम की नहीं है। हम ये सोचने लगते हैं दूसरों के बारे में, हम लोग लाज में आ जाते हैं कि लोग हमसे क्या कहेंगे अगर हम उनको मना करेंगे। वो हमको बोलेंगे कि तुम ज्यादा ज्ञानी हो गए हो, ये हो गए, वो हो गए। जो भी बात है, हम लोगों की अ, धारणाओं के ख्याल रखने लगते हैं कि उनकी धारणा हमारे बारे में कहीं गलत ना बनने लगे। पर बाबा बोलते हैं कि जो बाबा आपके बारे में सोचते हैं, हमें सिर्फ उसी से मतलब होना चाहिए कि बाबा हमें क्या समझते हैं। और बाबा तो हमें बहुत ऊंचा श्रेष्ठ समझते हैं और हमें वैसा बनाना चाहते हैं, देवी देवता बनाना चाहते हैं। तो हमें उनकी श्रीमत पे ही चलना है सिर्फ। जो जो वो हमें बता रहे हैं, जो जो चीजें वो रोज हमें बताते हैं, हमें वो उसी दिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आज बाबा ने हमें पुरुषार्थ बताया एक चीज के लिए कि आपको पवित्रता को धारण करना है, स्वच्छता को धारण करना है, तो फिर हमें उसी दिन उस पे काम कर लेना है। क्योंकि जिस समय बाबा हमें जो चीज करने को बोलते हैं, तो वो समय को भी वरदान मिल जाता है, और वो चीज आसानी से हम पूरी कर पाते हैं। और मान लीजिए हमने उस चीज को टाल दिया कि नहीं, आज समय नहीं मिला या कोई आ गया, हम अपने साथ बैठ नहीं पाए, खुद को समझा नहीं पाए, और हमने टाल दिया उस चीज को, तो फिर वो समय जब एक बार निकल जाता है, तो फिर हमें उसको करने के लिए, ठीक करने के लिए मेहनत और ज्यादा डबल करनी पड़ती है। क्योंकि जब बाबा ने हमें जिस जो चीज बोली है, तो वो वरदान बन जाती है, तो समय भी वरदान ही बन जाता है, और वो हमारा साथ देता है उसको ठीक करने में। तो इसीलिए जब बाबा जैसा बोले, जिस दिन बोले, हमें उसी दिन उस कार्य को कर लेना है। तो आसानी से हमारी
वो जो परिस्थिति है उसको हम पार कर लेंगे। जो हमारे मान लीजिए कर्म बंधन आ रहे थे उस परिस्थिति द्वारा, वो हम चुकता कर लेंगे, सारे हिसाब किताब हमारे खत्म हो जाएंगे। जब क्या होता है, हम किसी भी नेगेटिव संकल्प को पॉजिटिव में बदल देते हैं उसी समय। मान लीजिए कि कोई भी नेगेटिव संकल्प हमारा आ रहा है, भले ही किसी इंसान के लिए या कोई परिस्थिति के लिए, हमारे मन में कोई गलत विचार आ गया, तो अगर हमने उस विचार को तुरंत ही पॉजिटिव कर दिया, यानी कि वो गलत चीज को हटा के हमने उसको ज्ञान द्वारा सही चीज बता दी, मन को समझा दिया, तो इसका ये मतलब होता है कि जो वो हमारा हिसाब किताब था उस परिस्थिति के साथ या उस आत्मा के साथ, वो हमारा उसी समय चुकता हो जाता है और फिर ड्रामा में वो सीन दोबारा नहीं आएगा। पर अगर अगर हम वो उस नेगेटिव थॉट को ही, उसी संकल्प को कंटिन्यू रखते हैं मन में कई समय तक, बार बार हम अपने आप को नहीं समझा पाते उसके लिए, तो क्या होता है, वो हमारा हिसाब फिर वैसा का वैसा वहीं लटका रहता है, वो आगे से आगे और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे सामने जो परिस्थिति आ रही है, अगर हमारे मन में कुछ भी नेगेटिव आ रहा है उसके प्रति, तो तुरंत हमें चेंज करना है उसको पॉजिटिव में। तो ये बात एक करनी है। तो इसी तरीके से अपने साथ बैठने का समय हमें जरूर निकालना है, दिन में 2 घंटा हो या 3 घंटा, जितना भी समय हम निकाल पाए वो जरूर निकालना है, क्योंकि इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा हमें रखना है कि हम अपने साथ कैसी बात कर रहे हैं। हम औरों के साथ तो क्या बात करते हैं वो तो सेकंड बात हो गई, पर अपने मन के साथ जब हम अकेले होते हैं, अपने मन को हम क्या मैसेज देते हैं या क्या उससे बातचीत करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो हमारे संकल्प बनाते हैं। तो हर पल इस बात पे अटेंशन रखना है कि हम अपने आप को कभी भी कोई नेगेटिव विचार या कोई नेगेटिव बात अपने आप से ना करें। तो हर पल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम खुद को समझा रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, वो ज्ञान के अनुसार हमेशा सही बात होनी चाहिए, वही हम अपने आप से बातचीत करें। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब हम बैठते हैं अपने साथ या कभी ऐसे ही अकेले समय भी मिलता है हमें, तो हमारा मन जरूर अलग अलग विचार हमारे सामने ले आता है, बहुत सारे सीन सामने चलाने लगता है, पहले की बहुत सारी बातें सामने ले आता है। तो वो सब क्या है, वो सब बीती बीती बातें हैं, वो हमारा पास्ट हो चुका है। तो उनको याद करने से क्या होगा, हम अभी भी पहले की चीजों में ही फंसे रह जाएंगे। तो उनको खत्म करने के लिए हमें तुरंत अटेंशन रखनी है कि जैसे ही ऐसी कोई बात आ रही है, पहले की भी आ रही है या कोई नेगेटिव चीज आ रही है, उसको तुरंत हमें हटा के चेंज कर देना है पॉजिटिव में। तो यही सबसे मेन कारण है कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो हम सही तरीके से नहीं कर पाते। खुद से बात करने में हमें क्या कठिनाइयां आती है, हम खुद को क्या चीज के लिए नहीं समझा पाते, यही चीजों में हमें अब ध्यान देना है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि खुद से हम क्या बात करें। तो बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें उसी को अपने आप को समझाना है अकेले में बैठ के, जब हम अकेले होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वही हमें लिस्ट तैयार करनी होगी, किस किस जगहों पे हम अटकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपने अंदर से अब खत्म करनी है। तो ऐसी हमारे पास सारी लिस्ट होनी चाहिए कि किन आत्माओं के साथ हमारे ऐसे संस्कार जो पहले के थे या विकारों वाले थे वो जागृत हो जाते हैं, या कौन सी परिस्थिति में हो जाते हैं। अगर वो हमारे पास लिस्ट तैयार होगी, तो हमें जब समय मिले हम एक एक चीज को सामने लेके आए और उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते जाएं, और ऐसे ही हमारे सारे जो भी ये पीछे की चीजें हैं, सारे हिसाब किताब सारे खत्म होते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपने आप से बातें करनी है। आप बताइए, आपको इसमें कुछ और पूछना है या ये समझ में आया कैसे करना है, कैसे हमें ये अपने तो आप से सही बातें। कहा कि जो भी पीछे की बातें आती है, एकदम मैं तो बहुत डिटेच होकर रहना चाहती हूँ हर टाइम पे ही, लेकिन होता है जब हम अकेले रहते हैं ना, तो कोई टाइम पे ये सब बातें आ जाती थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, वो किया, उसने ये किया, तो काफी हद तक अपने आप चुपचाप बैठ के उन बात को डिलीट करती हूँ। नहीं, ये सब मेरे माइंड में क्यों आता है, मेरे को ये सब याद ही नहीं करना है। हाथों हाथ उस टाइम पे, उसी टाइम पे मैं ये करती हूँ ना, मेरे को 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ ना 1 सेकंड में मेरा ये चीज होता है कि नहीं, अब कुछ याद नहीं करना मेरे को, जो हो गया सो बीत गया, सो बिंदी लगाओ। ये बात तो होती है, लेकिन मैं कुछ बातें होती है ना, जब हम लोग को 2-4 जने एक साथ में मिल के बैठ गए, कोई बात उड़ गई,
तो वो बात अगर हम लोग माइंड में ले लेते हैं तो कुछ देर तक वो घंटी बजती रहती है। उसके बाद तो सोचते हैं कि ये क्यों हमने सुना, ये क्यों मैंने किया, ये मैंने क्यों सुन लिया। ये उस टाइम पे फिर ये चीज माइंड में लेती हूँ, नहीं ये चीज तो मेरे लिए नहीं थी, ये मैंने क्यों सोचा, मैंने क्यों सोच माइंड में क्यों लिया। तब बैठ के उसको डिलीट भी करती हूँ, बैठ के उसको साइड कर देते, नहीं मेरे को नहीं सुनना है, मेरे को ध्यान ही नहीं रखना है ये सब बातें की तरफ। और मैं ये मेरा फ्रेश माइंड बहुत जल्दी हो जाता है इस तरह, मैं माइंड में नहीं रखती हूँ, मैं बहुत जल्दी उन चीजों को भूल जाती हूँ और अपना फ्रेश माइंड रखती हूँ। हाँ ये चीज मेरे में है, ये शुरू से ही है गुण, कोई मेरे छोटे बचपन से ही है ये चीज। तो काफी लोग बोलते तू तो भुलक्कड़ है, तू तो भुलक्कड़ है, तेरे को तो कुछ याद नहीं रहता, ये टाइम पे वो हुआ था ना, वो तेरे को याद नहीं है। मेरे को याद नहीं है, मैं तो भूल गई। तो बस ये तो कोई परमात्मा की है मेरे ऊपर। मैं तो बोलती हूँ, मैं याद नहीं रखती हूँ, किसी का भी खराब हो या अच्छा हो, मैं कुछ भी नहीं याद रखती हूँ। जो था हो गया, बस पास्ट था वो हो गया। और अभी भी किसी से बात भी कर लेती हूँ तो मैं हाथों हाथ भूल जाती हूँ, उस बात को माइंड में नहीं रखती हूँ। ठीक है, जो होना था वो हो गया, बात हो गई ना, बस चलो हटो। ये चीज तो अच्छी है, बस यही है मेरा थोड़ा आलसीपना बोलो या चीज कुछ हो रहा है मेरे शरीर के साथ में, इसको मेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सुबह उठना नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत खराब लग रहा है, बहुत ज्यादा ही खराब लग रहा है। मैं खुद को उसके लिए आप वही आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहने की प्रैक्टिस को करेंगे वही ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, ये अपने आप को हर पल याद दिलाते रहना। हाँ तो अपने आप शरीर की सारी प्रॉब्लम से आप ठीक हो जाएंगे, मतलब शरीर की हाँ प्रॉब्लम में अड़चन नहीं लगेगी, फिर चाहे कुछ भी होगा पर काम हमारे सारे होंगे समय। वही याद में रखना पड़ेगा। मैं सुमिता जी की भी सुबह क्लास नहीं कर पा रही हूँ, सुबह मेडिटेशन कर लूं, मतलब इतना सुबह शरीर ऐसे लगता है कि मेरे से उठा नहीं जा रहा है। मैं फोन चालू भी कर लूंगी तो ऐसे लगता है सो ही रहूं मेरे से। अब जो आदमी मेडिटेशन करेगा उसको तो बैठ के करना चाहिए, सोए से तो मेडिटेशन होता नहीं है। तो मैं फोन ही नहीं चालू करती हूँ, छोड़ो अब फोन क्या करूंगी, उनकी मेडिटेशन आधी सुनूंगी आधी तो सो ही जाऊंगी। तो मैं तो सही बोल रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है। तो अब मैं इसी पे ही पूछने वाली थी, मैं क्या करूं, मेरे से हो नहीं रहा है क्यों। कल भी मैंने नहीं, उनसे ये बात। एक तो यही बात है कि आपको सुबह उठते ही तो ये संकल्प लाना ही है, जैसे ही आपकी नींद खुल रही है, आंख खुल रही है, तो बस हमको सबसे पहले ये याद दिलाना है खुद को कि मैं इस शरीर का आधार लेकर आज पूरे दिन काम कराऊंगी इससे, और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मैं ही इस शरीर अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा सभी कार्य कराती हूँ, मैं ही कंट्रोल करती हूँ अपने शरीर को। सबसे पहला संकल्प उठते ही ये करना है। और फिर उसके बाद भले ही आप जैसे बोल रहे हो कि मैं फोन ही नहीं चलाती, कि सोचती हूँ आधे में सो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं करना है हमको। आपको बस एक बार हिम्मत करके उठ के जरूर बैठना है, फिर भले ही आपको बैठ के अगर नींद भी आती है कुछ दिन, तो अच्छा भी आपको एक बार जगह पे से उठ के बस बैठना है, और फिर उस टाइम पे आपको वो करना है। तो जब हमारे मन रोज देखता है कि नहीं, ये अपने नियम से पक्का चल रहा है, तो फिर वो अच्छा मन क्या होता है, वो उसको हैबिट को अपना लेता है, और अपने आप हमारी फिर वो आदत बन जाती है, और हमको फिर जो नींद आने की प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे अच्छा धीरे आपकी खत्म हो जाएगी। बस अगर हम यहीं पे मतलब हम लोग पीछे हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि वैसे ही नींद तो आ ही रही है, तो फिर हम करते ही नहीं, हम छोड़ देते हैं, पर हाँ वो नहीं यही हो रहा है करना। मेरे साथ में, मैं यही कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अब सो ही जब जाऊंगी नींद तो आ ही जाएगी, मैं क्या सुनूंगी। मेरे को जब नींद ही आ जाएगी तो मैं भैया के क्लास के लिए भी करती हूँ कि मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं उठ के करूंगी क्या, भैया का जो आधा सुनूंगी आधा तो सुनूंगी नहीं। भैया भी बोलेंगे, कोई क्वेश्चन भी करेंगे तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, मेरे को बहुत खराब लगता है नहीं, उससे। यही सोच जो है ये हमको पीछे लेके जाती है, क्योंकि हमने निश्चय जब कर लिया है कि हमें नहीं उठना ही है, तो हमें उठ के फिर अपनी जगह पे बैठना ही है और उसको करना ही है। भले ही हम उसका 5 मिनट सुन पाए, 10 मिनट सुन पाए, नींद भी आ जाए, जी पर फिर रोज हमें इस नियम को नहीं छोड़ना है कि हमें उठ अच्छा के जी। उस जगह पे बैठना ही है। तो अपने आप वो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती जाएगी आपकी, देखना। चलो आज क्योंकि तो मेरा आंसर मिल गया। हम अपने मन को ये बोल देते हैं ना कि हमें नींद आ रही है, तो छोड़ देते हैं हम, तो फिर समय भी देखता है कि हम हार रहे हैं, तो इसीलिए वो बार बार हमें हराता है। तो हमें बस निश्चय करके उठना है एक बार, और फिर वहां बैठना है जगह। जी फिर थोड़े दिन में अपने आप ये सब ठीक हो जाएगा। बाबा तो बताते हैं ये संगम युग का समय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्व इसी युग वही का है। तो, वो मैं सब समझती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से ये खाली मैं ये क्लास तो जरूर अटेंड करती हूँ, रोज मेरा पर डे का मूल्य तो पर डे सुनती हूँ मैं उनसे, और इस टाइम पे ज्वाइन करती हूँ मैं।
लेकिन सुबह का तो मेरा आज 8-10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए कम से कम, मेरे से नहीं हो रहा। बीच में एक दिन क्लास की थी खाली, फिर मेरे से नहीं हो रहा है। क्यों? मैं तो ये क्वेश्चन ही करने वाली थी किससे करूं, फिर आपको देखिए परमात्मा ने आपको भेज दिया मेरा आंसर देने के लिए। बिल्कुल, बाबा तो सबकी इतना मदद अच्छा। करते हैं इसमें। हाँ, ये मेरी मदद करने के लिए आ गए आप, सही में बहुत अच्छा लगा। तो मैं इनको भी बोली थी, मंजू दीदी को भी, कि मेरा साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोली कि थोड़ा दिन होता है कुछ, कोई कभी कभी हम लोग का कोई पुराने संस्कार आ जाते हैं बीच में, तो ये चीज होता है। मैं देखती हूँ, मैं आज ये कैंसर तो खोजना ही पड़ेगा मेरे को, इस तरह से पड़े रहने से तो कोई फायदा नहीं है। और बस रात को सोते उठूंगी। हुए भी ये संकल्प लेके सोना है अपने आत्मा का, कि मैं इस अच्छा। शरीर से काम कराती हूँ और अभी बाबा के पास जाके सोऊंगी, और सुबह फिर से इस शरीर में अपना आधार लेके पूरे काम करूंगी। और फिर सुबह उठते भी सबसे पहले अपने मन में यही विचार लेके आना, एक काम तो ये हम्म, करना ही है। और फिर समय से उठ के और बैठना है बस, चाहे आपको फिर नींद आए बाद में तो बैठे बैठे भले सो भी जाना, पर इस नियम अच्छा। को नहीं छोड़ना है, उठ के बैठना जरूर है। ठीक। ठीक ठीक। होएगी। एकदम एकदम बहुत आशा अच्छा। जी, इसमें ना एक चीज और भी ऐड कर सकते हो, जो मेरे साथ भी बहुत हो जाता है ना, बार बार अपन आत्मिक स्थिति में आते हैं फिर हिल जाते हैं, तो बार हाँ। बार खुद को याद दिला लो, मैं आत्मा इस शरीर हाथों द्वारा ये कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख द्वारा ये बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन पैरों द्वारा वहां तक जा रही हूँ। मतलब जो भी काम करे ना, तो जिस अंग का अच्छा। इस्तेमाल करें इंद्रियों का, उसका नाम ले लें कि मैं आत्मा अपने शरीर के इस अंग द्वारा ये कार्य करा रही हूँ। तो हम खुद को पक्का अच्छा। करा लेते हैं कि हाँ, मैं ही आत्मा हूँ। ये अभी मेरी प्रैक्टिस भी चल रही है ना, इसलिए मेरे को लगा आपको शायद यही हाँ, दिक्कत आ रही बहुत बहुत है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम ये ही को याद दिलाना पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई दूसरा तो नहीं याद दिलाएगा। तो बस हर कार्य को करने से पहले खुद को बोल दें कि इस अंग द्वारा मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूँ, तो और फायदा मिलेगा। मुझे लग ठीक है रहा है जी। कि कुछ ज्यादा हो पाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। हम्म। बहुत बढ़िया। आप लोग का ये सहयोग मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा काम तो थोड़ा खुल जाएगा, हो पाएगा। मैं बहुत ही कुछ दिन से ऐसे ही सोच रही थी क्या करूं। मैं एक बार तो नहीं, पर आपको फोन सोचा मत करने वाली कीजिए थी। ना हाँ। आशा जी, सोचा मत कीजिए। आपके पास सबके नंबर है ना, जिसको हाँ, मर्जी सबके कॉल किया नंबर कीजिए। है। आपको बोलते अच्छा। हैं ना बाबा कि आपका ईश्वरीय परिवार है, जिससे मर्जी आप बात कीजिए, तो एक कॉल कर लीजिए ना, ऐसे नहीं करा करिए, परेशान मत होया करिए। ठीक है जी। जिसका ठीक है। जिसका भी नंबर सामने है उससे बात कर लो, सब में से कोई ना कोई तो, और नंबर अपने आप वही आएगा जिससे बात होनी है हाँ ना। जी। ठीक है कर जी। लो, है ना। ठीक। तो आगे लेते हैं कि हम परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनसे बात कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि हम परमात्मा से कैसे बात करें। हम अपनी बात तो बोल देते हैं, पर वो क्या हमें आंसर वापस बैक करते हैं, जवाब देते हैं कि नहीं, हमें समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि हमारी बुद्धि जो है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट होनी चाहिए। बुद्धि की लाइन बाबा बोलते हैं कि क्लियर होगी तभी जो भी बाबा हमें संकल्प भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, कोई संकेत भेजते हैं, तो हम तभी वो परख पाएंगे, कैच कर पाएंगे। अगर हमारी बुद्धि में कुछ कुछ और रहेगा, हर पल बाहर की बाह्यता में हम रहेंगे, कुछ भी विचार चलते रहेंगे, तो हम परमात्मा की बात को फिर सुन नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाए। तो क्या होता है कि हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जैसे हम भगवान से आज तक, पहले जब हम नई ज्ञान में नहीं थे, ज्ञान को नहीं समझते थे, तो हम भक्ति में लगे रहते थे, भगवान की मूर्तियों के आगे, देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे पूजा करते थे, समझते थे कि यही भगवान है, और उनसे रोज हम कुछ ना कुछ मांगते थे। तो वो क्या होता था, वो हमारी प्रार्थना कम होती थी, बल्कि हम उनसे बस कुछ कुछ अपनी पूर्ति के लिए कामनाएं करते थे। जैसे मान लीजिए कोई कार्य होना है, तो आप हमारा ये कार्य करवा दीजिए, या शादी होनी है बच्चे की, तो ये इसमें हमारी मदद कर दीजिए। कुछ भी कार्य बस हम उनसे मांगते ही थे। हम सोचते थे कि भगवान हमारे सारे काम पूरे करवा सकते हैं। पर भगवान क्या बोलते हैं कि वो हमारे कार्य नहीं कर सकते, हमारे लिए वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। वो हमें बस शक्ति देते हैं अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए। तो हमें उनसे सिर्फ शक्ति मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें इस बात को क्लियर करना है कि हमें भगवान से क्या प्राप्ति हो सकती है। हमें ये बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है कि वो आके हमारे काम कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो
इसीलिए सबसे पहली बात अपने बुद्धि से ये बात को क्लियर करना है कि क्या प्राप्तियां हम उनसे कर सकते हैं, क्या बात हमें उनसे करनी है। तो वो हमारे कार्य, जो भी हमारे कार्य हैं, उनको अच्छे से सही तरीके से पूरा कराने के लिए हमें वो शक्ति दे सकते हैं, और वही वो देते हैं। पर करने तो वो सारे कार्य हमें को ही है। तो हम बोलते हैं कि हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं जुड़ता, परमात्मा से हम बात नहीं कर पाते, तो ध्यान नहीं लगता। तो ध्यान होता क्या है असल में, हम ये जानते हैं पहले तो, कि जब भी हम एकाग्रचित होकर किसी भी कार्य को करते हैं, यानी हमारा ध्यान लग जाता है उस कार्य के साथ। तो ध्यान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम आंख बंद करके बैठेंगे तो हमारा ध्यान अच्छे से लगेगा, अगर आंख खोल के बैठेंगे तो हमें आसपास की चीजें नजर आएंगी तो हमारा ध्यान भटकेगा। पर ऐसा नहीं है। जब हम आंख बंद करके भी बैठते हैं तो हमारा मन क्या करता है, हमारा मन पूरी दुनिया में चक्कर लगाता है, इधर उधर जाता है, कई कई पुरानी बातें याद दिलाता है, कहीं से कहीं हमें पहुंचा देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आंख बंद करने से ही हम ध्यान लगा सकते हैं ना। तो ध्यान लगाने का क्या मतलब है, जब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर एकाग्र होकर पढ़ता भी है, कुछ लिखता है, अपने नोट्स बना रहा है, तो उसका ध्यान उस बात में है, तो वो उसका ध्यान हो गया, पढ़ाई के साथ में उसका ध्यान हो गया। पर अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तो वो पढ़ाई भी सही से नहीं होगी। अगर उसका जुड़ाव उसके साथ नहीं है, उसकी एकाग्रता पढ़ाई में नहीं है, तो फिर ध्यान भी नहीं है पढ़ाई में, इसका ये मतलब है। तो ध्यान यानी कि हमारे एकाग्रता जो है वो उस चीज के साथ जुड़ जाए, योग जुड़ जाए, तो यही ध्यान होता है। मान लो कोई बच्चा बहुत ही ध्यान में पढ़ रहा है और हम उसको पूछें कि यहाँ से अभी कोई गुजरा था, मान लो कोई कोई इंसान वहां से गुजरा, और हम उससे पूछते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ से कोई इंसान गुजरा था, तो वो बोलेगा मुझे पता नहीं है, मेरा ध्यान नहीं था। है ना। तो ध्यान कहाँ था, मतलब कि ध्यान उसका कहाँ था, अपनी पढ़ाई में ध्यान था, तो इसलिए उसको इतना बड़ा इंसान भी नजर नहीं आता है उसके सामने से जाता हुआ। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद करना या किसी फिक्स पोजीशन में बैठना ये सब जरूरी बिल्कुल नहीं है। बस हमें एकाग्र करना है अपने मन और बुद्धि को, और एक परमात्मा के साथ जोड़ देना है। उसके लिए क्या करना है, हम ध्यान उसी का करते हैं, या हम याद उसी की कर सकते हैं, उसी को कर सकते हैं जो जो हमसे कोई संबंध में हो। यानी अगर हम इस दुनिया में भी देखें, तो जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, हमें उनका ध्यान रहता है हर पल, उन्हीं को हम याद करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जो अनजान है, जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया में तो 800 करोड़ मनुष्य रहते हैं, पर हमें सबका ध्यान तो नहीं आता, क्योंकि हम उनको जानते नहीं है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। पर जिनसे हमारा रिश्ता है हम उन्हीं को याद कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि हमें परमात्मा के साथ अपना एक रिश्ता बनाना है। उसके साथ हमें एक रिश्ता नहीं, हर एक रिश्ता उन्हीं के साथ बनाना है, और उन्हीं से सारे संबंध हमें निभाने हैं। तो जो भी हमारे ये लौकिक संबंध हैं, उनसे सबसे अपना योग हटाकर एक परमात्मा में ही लगाने का यही युक्ति है कि हमें सभी संबंध, जितने भी रिश्ते हैं, उनके साथ निभाएं हम एक एक करके। कभी हम दिन भर में, कभी उन्हें हम अपने माता पिता के रूप में याद कर सकते हैं, उस संबंध में याद करके उनसे बात करें। कभी अपने दोस्त के रूप में याद करके उनसे बात कर सकते हैं, कभी गुरु के रूप में, गाइड के रूप में बात कर सकते हैं। तो दिन भर में हम उनसे अलग अलग रिश्ते निभा सकते हैं, अलग अलग बातों से उनको याद कर सकते हैं। तो जब हमारा उनसे रिश्ता बन जाएगा एक, तभी हमें वो हर पल याद रहेंगे। तो बाहर के सभी रिश्तों को छोड़ अब हमें सिर्फ एक उनसे ही रिश्ता अगर हम अपना बना लेते हैं, तो हमें हमारा जो बुद्धि का योग है वो उनसे आसानी से जुड़ सकता है। तो जैसे बोलते भी हैं कि मान लीजिए कि हमें अगर किसी की याद आ जाती है, अपने किसी संबंधी की याद आ जाती है, तो हम खुली आंखों से भी उसके बारे में सोचने लगते हैं। हमें ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से एकांत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हमें एक चीज याद आ जाती है, तो उसके बाद हमें फिर सारी बातें उनकी याद आने लगती हैं, बहुत सी चीजें हम सोचने लगते हैं। तो वैसे ही परमात्मा की भी याद हमें हर पल रखनी है, हर पल उनसे योग जोड़ के रखना है। ऐसा एक भी पल ना जाए कि हम परमात्मा को भूलें। उसी के लिए ये करना जरूरी है कि हमें पहले अपने सभी जो बाहरी जो रिश्ते हैं, बाहरी जो दुनिया में हमने अपने
सूक्ष्म कड़ियां जोड़ के रखी हैं, उन सब से हमें एक एक करके छूटना है। जो बंधन हमने बांध के रखे हैं उन सब से न्यारे हो जाना है, डिटैच होना है, सभी चीजों से उपराम होना है। तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो सकती है और हम परमात्मा से कनेक्ट हर पल रह सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, वो हमें जवाब भी देते हैं। पर उसके लिए हमें अपनी बुद्धि को स्पष्ट रखना जरूरी है, साफ रखना जरूरी है। अगर बुद्धि में कोई भी कचरा है, व्यर्थ है, विकार है, तो फिर परमात्मा से हम बात नहीं कर पाएंगे, उनकी बातों को सुन नहीं पाएंगे। अपनी तो बोल लेंगे, पर वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या हमें समझाना चाहते हैं, हम वो बातें नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में कचरा इकट्ठा हो चुका है, साफ नहीं है हमारी बुद्धि। तो सबसे पहले उस बुद्धि को साफ करने के लिए सभी चीजों को खत्म करना है, जितने भी पहले के हमने अपने मन में बातें भर के रखी हैं, जो रिश्ते हैं उनके प्रति जो भी हमारे विचार हैं वो भर के रखे हैं। मान लीजिए किसी का भी नाम हमें कोई बोलता है, हमारे रिश्ते में किसी का नाम है, वो हमें कोई नाम बोलते हैं, तो हमें उस रिश्ते से जो भी चीजें हैं सब चीजें याद आने लगती है, पुराने समय की इतनी बातें याद आ जाती हैं। वो हमारी बुद्धि में अभी भी भरी हुई हैं, ये सब चीजें हमने खाली नहीं करा है। तो हमें ऐसी स्थिति पे आ जाना है कि जो भी बीत चुका है उसको सबको अब अपने बुद्धि में से खाली करके ऐसी स्थिति बना ले कि अगर वो परिस्थिति वापस से भी आ रही है हमारे सामने, या वो आत्मा के रिलेशन में जो बात भी हुई थी तब वो वापस से भी आ रही है सामने, तो हमारी स्थिति पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति का, किसी भी आत्मा का हमारी स्थिति पे प्रभाव अब ना पड़े। अगर वही चीज बार बार हमारे सामने भी आए तो भी हम बिल्कुल स्थिर रहें, अंदर से खाली नहीं, हमें अंदर से मन हमारा हलचल में ना आए, ऐसी स्थिति बना लेनी है। तो परमात्मा से मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल सहज हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक उनकी याद में रहना है, ये काम करना है। और उसके लिए बाकी चीजों से हमें अपनी याद को हटाना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है कि एक तरफ से हमें जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं धागे, सूक्ष्म धागे जुड़े हुए हैं, वो हटाने हैं, और दूसरी तरफ से फिर परमात्मा से जुड़ जाना है। तो अपने आप एक से जब हमारा धागा जुड़ा रहेगा तो हमारी याद सिर्फ उन्हीं की तरफ रहेगी, औरों की तरफ से सब बंधन हमारे हट जाएंगे। तो अपने आप हम उनसे दिन भर जो भी वो संकेत दे रहे हैं, आगे के कार्य कैसे होने हैं, क्या होना है, सब वो हमें हर एक चीज बताते हैं, कैसे हमें किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, हर चीज वो समझा देते हैं, और हमें उनकी बातें समझ में आने लगती हैं। हमें कोई भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में फिर मुश्किल नहीं होती है, हमारा मन विचलित नहीं होता है, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि हमें फिर वो महसूसता हो जाती है कि परमात्मा का हाथ हर पल हमारे साथ में है, और हर पल वो हमारे साथ ही रहते हैं। चाहे हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई आ रहा है, हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई परिस्थिति आ रही है, तो हर पल परमात्मा हमारे साथ ही हैं, क्योंकि हमने अपने सारे रिश्ते उनके साथ निभाए हैं। तो किसी भी रिश्ते से हम दिन भर में उनको याद कर सकते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग रिश्ते से भी याद कर सकते हैं। कभी मन कर रहे तो उनसे दोस्त की तरह बात कर सकते हैं, जो भी मन कर रहा है। कभी कोई गाइडेंस लेनी है तो गुरु बना के उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो उसका जवाब देते हैं। ऐसे ही हर एक संबंध को उनसे निभाते जाएंगे तो हमें उनकी याद हमेशा रहेगी, हमारा ध्यान फिर उन्हीं में ही लगा रहेगा। तो ध्यान कोई, मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस हमें ध्यान उनकी तरफ लगाना है खाली, और वो तभी लगेगा जब हम बाकी तरफ से, चारों ओर से अपना ध्यान हटाकर उनसे एक से जोड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। तो ऐसे आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर होता होगा कि जब हमारी बुद्धि में और कोई नहीं रहता, जब परमात्मा रहते हैं, तो हमें उनकी टचिंग फील होती है, हमें महसूस होता है कि वो हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। हम उनके जो संदेश हैं, मैसेजेस हैं, वो कैच भी कर लेते हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, हमें अब क्या करना है आगे, ये हमें समझ में आ जाता है। ऐसा कभी ना कभी होता होगा सभी के साथ। बताएं आप लोग, ऐसा होता है? हाँ जी, होता है। होता है ना। तो बस हम्म, फिर जब हमने एक बार इस चीज को महसूस करा है तो फिर हर पल महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें इसी नहीं। बात पे अटेंशन रखना है कि हमारा ध्यान जो है
बुद्धि जो है वो बाहर की चीजों में ना रहकर उन्हीं से हम अपने सभी रिश्तों को निभाएं। पर हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जब ये शरीर के रिश्तों में फंस जाते हैं, मान लीजिए बेटे में, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, हम उनको उस तरीके से जब देखने लगते हैं, उनकी बातों में उलझ जाते हैं, तो हमारा जो कनेक्शन है वो परमात्मा से टूट जाता है और फिर हम नहीं सुन पाते उनको। तो इसी बात की अटेंशन में रहेंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो उसी के लिए वही पहला पॉइंट तो जो कल हमने देखा कि खुद से बात करने का, तो खुद को जब हम निश्चय पक्का करा लेंगे, जब खुद को समझा लेंगे, मन को अच्छे से समझा लेंगे, तो फिर सभी चीजों को ये करने में हमें मुश्किल नहीं आएगी। बाहर की चीजों को छोड़ने में, डिटैच होने में हमें आसानी रहेगी, क्योंकि हमने मन पे विजय पा ली है। जब हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, हमारा निश्चय जब पक्का हो गया परमात्मा पे, ड्रामा पे, तो फिर हमारे लिए कोई भी कार्य जो है वो मुश्किल नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात यही है कि हमें खुद को समझाने की बात है। पहले खुद से कैसे बात करनी है वो पहली बात थी, और फिर जब हम वो करना सीख जाते हैं, खुद से बात करना, तो फिर परमात्मा से हमारी बातें, हमारा ध्यान आसानी से जुड़ने लगता है। तो ये सारी बातें हैं कि परमात्मा से हम किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही बाबा बोलते हैं कि आप सभी संबंध मेरे साथ निभाइए, तो फिर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही हमें करना है, सिर्फ इसी बात पे ध्यान रखना है, हर पल अपनी अटेंशन को यही रखना है कि हमें कुछ भी काम है तो हम उन्हीं से कोई रिश्ता बनाए और उस रिश्ते से उनसे बात करें, दिन भर उन्हीं से बात करें बस। तो अपने आप हमारा ध्यान उन्हीं में रहेगा। सही बोल, ध्यान उसी के बार बार उधर में ही चलाया जाएगा आपका। जब परमात्मा को आप कनेक्ट कर लेते हो ना अपने साथ में, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा भी नहीं। और यही मन में आता ना कि कोई भी काम होता ना, तो हम यही सोचते ना बाबा का ही तो काम है, ये बाबा के तो काम कर रहे हैं। और घर में भी जो करते हैं वो भी ऐसे ही मैं तो सोच के करती हूँ कि बाबा का ही काम कर रही हूँ बस, बिल्कुल, और कुछ नहीं। सब कार्य बाबा करा रहे हैं हमसे, और हम अपने शरीर द्वारा, शरीर का आधार लेकर सभी कार्यों को हाँ कर रहे हैं। सही, यही तो बातों को ध्यान में रखना है, बस निमित्त बन के हम शरीर के आधार से सभी कार्यों को कर रहे हैं। तो जी। जब ये निमित्तपन की स्थिति में जब हम रहेंगे, निमित्त बनने का भान जब हर पल रहेगा, तो फिर हमें मैंपन से हम दूर हो जाते हैं। और मैंपन नहीं रहता तो फिर मैंपन से जुड़े सभी रिश्ते, मतलब मैं और मेरा, इन दोनों से हम दूर हो जाते हैं। तो फिर बस फिर परमात्मा ही साथ होते हैं और कोई नहीं, बस मैं और परमात्मा और कोई नहीं है। तो इसी बात पे हमें ध्यान देना है कि हमें, ये तो आप सोचते ही नहीं है कि मैं कर रही हूँ, मैं सब कुछ करके दे रही हूँ, मैं ये सब आप सोचती नहीं हूँ। बहुत ये सब चीजें से बहुत डिटेच हो गई, काफी हद तक अपने ऊपर मतलब ये हो गया कि ना ये सब जो कर रहे हैं सब तो ड्रामा सीन है, वो तो करना ही है, जो आएगा वो भी ड्रामा सीन है, तो उसको बिल्कुल, एक्सेप्ट भी करते हैं। अब वो चीज माइंड में नहीं लेते हैं, क्या क्यों हो गया, कैसे करेंगे, काफी हद तक अच्छा हो गया। और ये सवाल भी सबसे पहले हटाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई परिस्थिति आ रही है, किसी ने हमारे साथ कुछ करा है, तो हमारे मन में ये प्रश्न कभी नहीं आना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या उसने ऐसा क्यों कर नहीं दिया। नहीं 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 आता है, बिल्कुल, एकदम भी नहीं आता है। वो सब चीज से बहुत दूरी क्योंकि बन गई है, वो सब चीज माइंड में ही नहीं लेते हैं। पहली बात तो याद ही नहीं आता कि उसने किया क्या था वो ही याद नहीं आता, तो वो तो संबंध ही नहीं होता है कि भाई इसने ये किया था, मैं इसके साथ में ऐसा करूं, उसने मेरे साथ, नहीं नहीं वो सब नहीं आता, माइंड में नहीं आता। बिल्कुल, यानी कि आपका ड्रामा पे और परमात्मा पे निश्चय पक्का एकदम है। पूरा 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 एकदम, ये तो एकदम सही है, इधर उधर भटकते नहीं है। जो भी हो रहा है, चलो मेरा साथ में जो हो रहा है, मैं तो यही सोचते ड्रामा का सीन है, वो होके रहेगा, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं उस उसको सीन में बस अपनी, हमें अपनी स्थिति को हिलने नहीं देना है, बस हम ये कर नहीं सकते हैं, नहीं, हाँ और कुछ हम तब नहीं कर सकते। जब इसको डर जाते हैं ना, कैसे करेंगे, क्यों कैसे होगा, इतना हम्म, बड़ा काम है, ये है वो सब बहुत कुछ माइंड में आता था जी। पहले तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत कुछ डर भी जाती थी, काम भी करते थे, लेकिन थोड़ा सा होता है कि कैसे होगा इतना ये, कोई भी काम आता था जैसे। तो अब तो कोई शरीर भी, तबीयत भी खराब होती है ना, तो नहीं सोचते हैं कि हो ठीक है, थोड़ा दिन का है, ठीक हो जाएगा, वो कोई बिल्कुल, बात नहीं है।
बाबा तो बोलते ही है कि जब शरीर की कोई भोगना आ भी रही है तो यही समझना है कि हमारा कोई पुराना हिसाब चुकता हो रहा है, तो उसको खुशी से पार करना है, उसमें भी दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हाँ हमारा जी, कोई ना कोई हिसाब भी वो खत्म हो रहा होता है। खत्म हो रहा है, ये तो सही है। क्योंकि हम लोग बाबा तो इस समय समझते आए हैं नहीं तो थे। सारे हमारे हिसाब खत्म कराने ही आए हैं, सभी चक्रों से छुड़ाने ही आए हैं, तो इसलिए छोटी छोटी भोगनाओं के रूप में ही आएगा, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। सही, सही, हाँ जी। तो आज हमने यही सीखा है कि परमात्मा से हमें सभी संबंध निभाने हैं, तो हमें उनकी याद हर पल रहेगी और उनकी हम जो भी बातें हैं वो भी सुन पाएंगे, उनके इशारों को समझ पाएंगे, तो हमारे लिए उनके साथ कनेक्टेड रहना फिर आसान रहेगा हर पल। तो ये बात थी आज की हमारी। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बताएं। रेणुका दीदी हैं, रमा दीदी हैं, आप लोग भी कुछ बताना चाहते हैं तो भी। नहीं तो हम रिलीज लें फिर, अगर कुछ किसी का कोई सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं है तो हम रिलीज लेते हैं फिर। जी, ओम हाँ जी, शांति सभी को। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हाँ दीदी, ये तो सही है। बाबा का आधार लेके काम करो तो इतना आनंद, इतना उत्साह, और हर काम खुद ब खुद होते चला जाता है। बिल्कुल। बस उन्हीं को याद करके सभी कार्यों को करते जाइए। जी दीदी, ओम शांति। चलिए फिर कल मिलते हैं, रिलीज लेते हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।